यस। चलो आज हम कुछ मोडाल्स के बारे में जानते हैं जिसको हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, should have, could have, would have, and the last one is ought to. So let's learn and try to understand with the help of example. Say for example, I should sleep, मतलब मुझे सोना चाहिए। अगर मैं sleep को change करके go कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? I should go, drink, walk, write, read, eat। मतलब मुझे खाना चाहिए, पीना चाहिए, सोना चाहिए, नहाना चाहिए, whatever जो कुछ भी आप verb आगे लगा सकते हो। Got it? Can, can का मतलब होता है सकना और can का मतलब होता है परमिशन। जैसे कि I can do it, है ना? और I can do it और can I do it, दोनों परमिशंस के लिए भी हम यूज करते हैं और सकना के भी फॉर्म पे यूज करते हैं। तो we can write, walk, run, drink, teach। Got it? Could, could जो है can का past फॉर्म होता है सका। जैसे कि she could drive, वो चला सकी। she could walk, catch, play, teach, learn, वो जो है चल सकी, कैच कर सकी, खेल सकी, पढ़ा सकी और लर्न कर सकी। will, will जो है दो प्रकार से यूज किया जाता है। पहला, एक तो आपको नाउन के फॉर्म में वसीयतनामा होता है और एक will का मतलब होता है चाहत और एक will का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हियर वी आर यूजिंग will एज अ हेल्पिंग वर्ब। They will go मतलब वो जाएंगे, come, laugh, cry, think, jump। तो मैं go को हटा के ये अगर इसको वर्ब को लिखता हूं तो they will come, they will laugh, they will cry, they will think, sorry think है ना, they will jump। would, would को हम पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर की संभावना को बताने के लिए यूज करते हैं, पास्ट में फ्यूचर की बात को करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए यूज किया, जैसे कि मैंने चॉइस को बताने के लिए, अपने प्रेफरेंस को। आई वुड लाइक टू गो मतलब मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम, डांस, एक्सरसाइज, इनवाइट मतलब मैं एक्सरसाइज करना चाहूंगा, डांस करना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा। मे का दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला परमिशंस के लिए, गॉट इट, जैसे कि मे आई कम इन सर मतलब क्या मैं आ सकता हूं, और उसी का एक और फॉर्म होता है मे का माइट। तो मे में क्या होता है, हम ज्यादा संभावनाएं होती है किसी चीज के लिए और माइट में उसी चीज का कम संभावना होती है। जैसे कि दे माइट बी कमिंग, वो आ रहे होंगे लेकिन उसकी जो चांसेस है वो कैसे है, कम है। तो मे में चांसेस ज्यादा रहता है, माइट में चांसेस कम रहते हैं किसी चीज के होने की। अब अपन आते हैं शुड हैव। तो मैंने जैसे शुड का आपको यूज बताया चाहिए से, लेकिन यहाँ पे शुड हैव का मतलब है चाहिए था, और इसलिए हमेशा कंडीशनल बेस्ड सेंटेंसेस है जिसमें हम शुड हैव का यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म से। गॉट इट? सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। I should have gone there but I didn't go। मुझे वहां पर जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गया। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि मुझे वहां जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गया। मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट में, किसकी बात कर रहा हूं, हो चुकी जो बात है पास्ट की। तो जब हम पास्ट की बातों को प्रेजेंट में बोलते हैं चाहिए था के फॉर्म पे, तब हम शुड हैव का यूज करते हैं। वैसे ही अनदर कंडीशनल बेस्ड सेंटेंसेस है सकता था, है ना। जब हम क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट में रहकर पास्ट की बातों को करते हैं सकता था के फॉर्म पे, तब हम ऐसे सेंटेंस मतलब ऐसे मोडाल का यूज करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। She could have invited me but she couldn't। वो मुझे इनवाइट कर सकती थी लेकिन वो नहीं कर सकी, है ना, वो नहीं कर सकी। She could have invited me but she couldn't। Got it? The last one is would have is also a conditional based sentence। लेकिन इसमें हम एक चीज याद कर देखते हैं, इसमें दो सेंटेंसेस को हम देखते हैं, जिसमें पहला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनाइट में होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म एज अकॉर्डिंग टू द रूल। सो इफ यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, यदि तुम मुझे पहले बता दिए होते, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्म्ड है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। गॉट इट? Then surely I would have joined you। फिर मैं तुम्हें पक्का ज्वाइन कर लिया होता। जैसे कि if you informed या फिर if you called me earlier than 100% I would have gone there। तुम मुझे पहले बता दिए होते तो मैं वहां चले गया होता। तो ऐसे सेंटेंसेस का जब हम यूज करते हैं जब ऐसे सेंटेंसेस का जब हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो शुड हैव चाहिए था, कुड हैव सकता था, वुड हैव हुआ होता या फिर गया होता, जिस भी सेंस में आपको लेना, लेकिन होता आएगा। एंड द लास्ट वन इज आउट टू। आउट टू का हम लोग यूज
चाहिए से ही निकालते हैं, शुड का मतलब भी चाहिए से ही होता है। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ आई शुड गो का मतलब होता है कि मैं पर्सनली अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मुझे जाना चाहिए। बट जब हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशंस को शो करने की जब बात करते हैं तब हम वहां पे आउट टू का यूज करते हैं, क्योंकि आउट टू का हिंदी मतलब भी चाहिए ही से लिया जाता है। वी आउट टू रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए। वी आउट टू हेल्प ऑफ पुअर चिल्ड्रन, हमें गरीब बच्चों का मदद करनी चाहिए। तो जब हम किसी चीज के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस नेशनल इंटरनेशनल टुवर्ड द सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पे आउट टू का यूज करते हैं। एंड द मीनिंग ऑफ आउट टू एंड शुड इज चाहिए। गॉट इट? ठीक है प्रदीप सर।